नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एग्ज़ाम जर्नी में। आज है हमारी इस सीरीज़ का डे 8। आज हम फिर से 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हम देखेंगे एक प्रीवियस पेपर। हम डेली 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो आज हम एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति नहीं है। पहले तो हम जान लेते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में कितनी समिति है। तो उसमें 15 समिति हैं। तो युवा मामले पर समिति है, उसमें स्थानीय बोली भाषाओं पर भी है, पलायन पर समिति भी है, भू कानून पर कोई समिति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उजेली या अनेरी होली त्यौहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति से। और जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया। तो उसका राइट आंसर है खलंगा वॉर मेमोरियल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, नंदा देवी राज यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, सही है। यात्रा के दौरान ऑप्शन नंबर सी बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र लाल मित्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल गोरखपति ग्रंथों से संबंधित नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभा सागर। बाकी ढोल सागर स्मेर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। तो यह है नक्षत्र सभा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्यूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खूट। खूट स्थित है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का विस्तार वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंद पुराण में। आप कमेंट में बताना कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो सुंदरडुंगा है बागेश्वर में, डोकरियानी है उत्तरकाशी में, नामिक है पिथौरागढ़ में और खतलिंग है टिहरी में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगा नदी का स्रोत है, सही है। यह ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ये भी सही है। केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, नहीं। केदारनाथ से खतलिंग ग्लेशियर की दूरी होगी लगभग 62 किलोमीटर और जो केदारनाथ है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौमासा नृत्य गीत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में क्रमिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव। ऑप्शन नंबर डी। आपको इस PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
लीलानंद कोटनाला ने करी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, डोंगी पंटोली आंदोलन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित। अगला क्वेश्चन है, प्राय किस नृत्य को नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौफूला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है सी, कैप्टन कोटले को। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन तोंगसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदावर। अगला क्वेश्चन है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पुगाड़ी तिमारी मिझारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखाकालीन कर व्यवस्था। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छपेली। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, बाटा घाट कांड और रामपुर तिराहा कांड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है तानिया कोटनाल है, भूली स्टूडियो से शशि बहुगुणा है, नमक वाली ब्रांड से मीनाक्षी खाती है, द एप्पल प्रोजेक्ट से, और सीका प्रकाश है वैली कल्चर इंडिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो भारत पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड में है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में नहीं है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये भी उत्तराखंड में है, केंद्रीय भवन अनुसंधान ये भी उत्तराखंड में है। जो तो भारत पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में, भारतीय बागवानी अनुसंधान है बेंगलोर में, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है देहरादून में, और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम है? तो उस टाइम था हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अभी देखें 2024-25 के अनुसार, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 2022 और 23 का, तो इसका सही क्रम हो जाएगा
पहले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। अब इसको अच्छे से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब के हमारे एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि 2000 की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 में उत्तराखंड की जिलों का सकल घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है। तो यह है, तो बता दिया कि देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यशोधर मठपाल ने, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में यशोधर मठपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1 है, भकोरा वाद्य ताबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है। कथन 2 है, भकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक भकोरा वाद्य ताबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता के आह्वान में किया जाता है। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है देवीधुरा है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, हुंडली शैलचित्र है उत्तरकाशी में, लाखू उड्यार है अल्मोड़ा में और ग्वारिखा उड्यार है चमोली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। कथन 2 है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वृक्ष की पंक्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इनका रेशम रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भींगल। भींगल को जानवरों को भी दिया जाता है चारे के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव में चंपावत में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री गाय का। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए कॉलम औ को कॉलम ब से। तो लाइकिन पार्क है मुंशियारी में, प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा है उधम सिंह नगर में, सूर्य वाटिका सुगंध एरोमेटिक गार्डन है लालकुआ हल्द्वानी में और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन भी लालकुआ हल्द्वानी में है। अगला क्वेश्चन है, नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना है। तो भिलंगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ से, सरस्वती निकलती है देवताल से, अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से और रामगंगा निकलती है दूधा तोली से। तो दूधा तोली श्रृंखला है पौड़ी गढ़वाल में, देवताल है चमोली में, केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में और सतोपंथ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम उल्लेख में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालसी। कालसी शिलालेख किसका है। तो यह है अशोक का। अब जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं 10।
सिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना जन्मदिन छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को मनाया। उसका जन्मदिन किस वर्ष हुआ होगा? तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। अगर आपको रीजनिंग के कंप्लीट क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर निम्न में से क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 और 25। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जो शब्द कॉन्जुगेशन के वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्यूट। अगला क्वेश्चन है, 6 लोग KMNPQ और R एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। यदि KM की बाईं तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है, K और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, RN एकदम बाईं तरफ बैठता है, तब K के एकदम दाहिनी तरफ कौन बैठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R। अगला क्वेश्चन है, एक घन के सभी फलकों को नीला रंग कर दिया जाता है और तब समाप माप के 125 घनों को काट दिया जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं। पूजा के 2 बच्चे हैं। पारुल राजेश की पत्नी है जो कि गुंजन का भाई है। महिमा पूजा की पुत्री है। काजल राकेश की बहन है जो कि राकेश का बेटा है। गौरव गुंजन का बेटा है जो कि पुरुष है। पारुल का पूजा से क्या संबंध है? ये है ब्लड कनेक्शन वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाभी। कंप्लीट क्लास बहुत जल्दी रीजनिंग की इस चैनल पे आ जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए योगफल M गुणा के लिए, D भागफल के लिए, G अधिक के लिए और L कम के लिए हो तो निम्न में से कौन सा तार्किक रूप सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू करने अपने घर को लौट रहे हैं। राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। इसी बीच रहीम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 किलोमीटर उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, यदि x का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और डिवाइड का अर्थ माइनस हो तो 8 गुणा 7 माइनस 8 प्लस 40 डिवाइड 2 क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व ऐसे किया गया है। इसकी कंप्लीट क्लास बहुत जल्दी इस चैनल पे आ जाएगी। यदि निम्नलिखित पैटर्न पारदर्शी शीट पर खींचा जाता है और बिंदीदार रेखा के साथ जोड़ा जाता है तो कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड हमको सूची 1 में नदियाँ दी गई है, सूची 2 में वो कहाँ बहती है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है, यांगसी बहती है चीन में, मिनास बहती है थाईलैंड में, इरावदी बहती है, सत अल अरब बहती है इराक में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड हमको राज्य दिए गए हैं भारत के, एक साइड उनकी राजधानी दी गई है। तो इसका राइट आंसर है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, नागालैंड की है कोहिमा और मिजोरम की है आइजोल।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो नमिता शर्मा केस ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं गरिमा। राम जेठ मलानी केस तो इसका है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। सेंट्रल कोल फील्ड्स ली केस तो यह है न्याय तक प्रभावी पहुंच। एल चंद्र कुमार केस अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन सही है। श्वेत क्रांति डेयरी एवं दूध उत्पादन सही है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सही है। और लाल क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित नहीं है। लाल क्रांति है टमाटर एवं मांस के उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1, 2 और 3 सही है। नीली क्रांति मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति डेयरी, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और लाल क्रांति है मांस या टमाटर के उत्पादन से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब परिवार के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली जनपद चमोली गढ़वाल में है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है उत्तरकाशी में। बिनसर है अल्मोड़ा में और अस्कोट है पिथौरागढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 4 या अधिक राज्यों से स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना नहीं। कम से कम 3 राज्यों से कम से कम 2% लोकसभा सीटें जीतना, ये भी नहीं है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों के 4% वैध वोट हासिल करना, किसी भी राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देशक चक्र का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है फेंच, डिकोक, एक्सिक्यूट, स्टोर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, यह कथन सही नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का रोकना, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला क्वेश्चन है, कथन 1, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया। कथन 2 है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरिसिला त्रासदी का संबंध है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुनकर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एंड क्रोम, ये तीनों तो हैं, गूगल एक ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को परिणाम आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। तो कथन ए है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को महत्व दिया गया। परिणाम आर, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत में निर्माण, इसका राइट है 2001। स्टार्टअप इंडिया 2019। कृषि निर्यात क्षेत्र 2014 और राष्ट्रीय खनिज नीति आई थी 2016 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति के MP3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाकघर बचत बैंकों का कुल जमा। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है, सही है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो इसका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जेफ्रीम प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूची के नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक संस्था का आरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और भलाश्रम का प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। कथन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, स्पेक्ट प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। कारण आर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? एक साइड हमको सीढ़ी, एक साइड डॉलर का निर्यात दिया गया है। एक तारा निर्यात ग्रह $3 मिलियन सही है। 2 तारा निर्यात ग्रह $25 मिलियन, ये भी सही है।
3 तारा निर्यात ग्रह $1 मिलियन, ये भी सही है। 4 तारा निर्यात ग्रह $2000 मिलियन, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परीक्षा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बल्कस झील स्थित है? तो बल्कस झील स्थित है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में बल्कस झील है। अब हम देखेंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चंस को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है महो औषधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकारी एवं अविकारी शब्द दो प्रमुख भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किया जाता है। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए या परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आचरी को मतलब होंद। तो आचरी का मतलब होता है कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? तो अनौपचारिक पत्र है बधाई पत्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन निर्णय है? राजभाषा नियमों का बनना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत। उपयुक्त तो तीनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ही है। यह सब मुख्य निर्णय थे उसके, ये तीनों उसके मुख्य निर्णय थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है जिठान का अर्थ देवरानी, गलत है। बौराण का अर्थ बहुरानी, सही है। राठी का अर्थ अविवाहित स्त्री, बिल्कुल सही है। झरनाती का अर्थ पोते का पुत्र, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक कथन सही नहीं है। जेठान का अर्थ होता है जेठ। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? तो कीबोर्ड और माउस हैं इनपुट इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी। कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो कबीर और गांधी की विधा है निबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? तो चौमास का अर्थ वर्षा ऋतु, जून का अर्थ शीत ऋतु, असौज का अर्थ अश्विन, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु। माघ होता है जनवरी के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गई सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये हमको बताना है। तो इसमें है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरौला, किशन सिंह पवार, राजेंद्र रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र रावत। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौजी माँ का पर्यायवाची नहीं है। बौजी का मतलब होता है भाभी। बाकी बई, बोई, बुए सब माँ के पर्यायवाची हैं गढ़वाली में। अगला क्वेश्चन है, नौली बारिक
घुड़ट देखो। उक्त लोकगीत में नौली शब्द का अर्थ क्या है? तो नौली शब्द का अर्थ है नवेली, नई नवेली दुल्हन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। तो ऊष्म व्यंजन होता है सौ, सौ, सौ और हौ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? अधिशासी लिखा जाता है ऐसे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर का। अगला क्वेश्चन है जतके ककड़ उत्के शंकर लोकगीत का निम्न सही भावार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास सर्वोपरि है। अब लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? तो जागर शब्द का अर्थ है देवी देवताओं का आह्वान कर नव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज हमने देखा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग बताना आपको ये पेपर कैसा लगा, इसमें से आपके कितने नंबर बने 100 में से। और जो रीजनिंग है उसकी क्लास जल्दी आएगी। कल हम अपने 100 क्वेश्चन फिर से कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।